उसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आपको एक छोटी सी बात मम्मी पापा के लिए। मम्मी पापा कैले बारे बहुत मेहनतिया, उ मेहनतिया के कदर तनी करिहा बबुआ, उ मेहनतिया के कदर तनी करिहा बबुआ। माई के अचरवा बाबू जी के पगरिया, उ पगरिया के ख्याल तनी रखिहा बबुआ, उ पगरिया के ख्याल तनी रखिहा बबुआ। चलिए आपको फिर आगे चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से मौसा ज्ञात करना। तो इसको समझने से पहले आपको एक भाग को समझना होगा जो आप बचपन में पढ़े थे। जैसा कि हम 3 से अगर हम 7 में भाग देते हैं तो 3 दूना 6, यहाँ बच गया 1। यहाँ तक आप लोग समझते ही होंगे, लेकिन आप लोग यह समझ ले इसको भागफल बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्यों बोलते हैं? इसको बोलते हैं शेषफल और इंग्लिश में बोलेंगे आर। इसको बोलते हैं भाज्य यानी कि ए, इसको बोलते हैं भाजक यानी कि बी। और सबका डिफिनेशन को थोड़ा देख लेते हैं। जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, जिस संख्या में भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, और भाजक से भाज्य में भाग देने पर जो फल मिलता है उसको भागफल बोलते हैं, और जो शेष बच जाता है उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इस फॉर्मूला को शुरू करेंगे तो ये बन जाएगा। ये भाज्य को ये बोलते हैं, भाजक को बी बोलते हैं, भागफल को क्यू बोलते हैं, शेषफल को आर बोलते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, 0 लेस देन आर लेस देन बी। इसका अर्थ क्या होता है? अधिकांश बच्चों को ये अर्थ नहीं समझ में आता है, तो आपको हम बता दें 0 लेस देन आर लेस देन बी का अर्थ होता है कि शेषफल हमेशा 0 या 0 के बराबर होगा एवं भाजक से हमेशा छोटा होता है। और एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हम यहाँ लिखे हैं मौसा ज्ञात करना। इसीलिए लिखे हैं क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से केवल मौसा ही ज्ञात किया जा सकता है, लसा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग इस पर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसको मिटा देते। आप लोग को हम कल ही बताते, आप लोग कॉपी में इसको नोट करते हुए चलेंगे ताकि अच्छा कर पाए। देखिए हम एक संख्या लिख लेते हैं। क्वेश्चन है ये 420 और 130 दो ही देगा। इन दोनों का हम लोग को मौसा निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। यहाँ लिखेंगे, याद रखें, जो दोनों में जो बड़ा होगा उसको ए मानेंगे, जो छोटा होगा उसको बी मानेंगे। माना कि ए बराबर 420, बी बराबर 130, और यहाँ लिखेंगे इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी होता है, ऐसे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी लिखे तो गलत नहीं होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ ये बात लिख देंगे जहां 0 लेस देन आर लेस देन बी। अब दो मान को आपको आराम से रख देना है। ए के जगह पे 420 रख देंगे, बी के जगह पे 130 रख देंगे। अब बच गई है क्यू का मान। क्यू के मान क्या रखे? यहाँ आपको रखना है। आर का मान क्या है? यहाँ आपको रखना है। तो आपको हम बता दें, अब तो एगो विधि है कि डायरेक्ट आप मौसा निकाल करके बैठा सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा 130 से आप क्या करेंगे? 420 में भाग देंगे। ऐसे 130 तिहाई 390, 130 चौका बेसी हो जाएगा, 3 से लगा देंगे, 13 या 39, 390, 0 10 12 में से 9 घट गया था 3, ये 3 3 खत्म। तो ये जो इसको बोलते हैं क्यू, इसको बोलते हैं आर। तो आप क्या करेंगे? क्यू के जगह पे 3 को लिख देंगे, आर के जगह पे 30 को लिख देंगे। अब ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा। फिर 130 यहाँ आ जाएगा, ये 30 यहाँ आ जाएगा, अब फिर से आपको वही
यही दो चीज फिर से आपको लिखना है। फिर से वैसे ही करेंगे, 30 से भाग देंगे 130 में, यहाँ पे 130 से भाग देंगे, 30 चौका 120 होता है, 0 1, ये 4 और ये 10, ये 4 यहाँ लिख देंगे और ये 10 यहाँ लिख देंगे। फिर आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे, फिर 30 यहाँ चला आएगा, ये 10 यहाँ चला आएगा। अब फिर से वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पे 30 में भाग दे रहे हैं तो 10 तिहाई 30, ये पूरे पूरे हो गया 0 0, तो यहाँ लिखेंगे आप 3, यहाँ लिखेंगे 0। अब यहाँ लिख देंगे। अतः अगर शेषफल 0 आ जाए तो समझिए कि आपका हल हो गया है। अतः यहाँ लिखेंगे मौसा, और हम किसका मौसा निकाल रहे हैं, तो 420 और 130 का, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। और यहाँ जो होता है यही मेरा मौसा होता है। ये क्वेश्चन आपका बन गया। और क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा। बीटीसी में क्वेश्चन दिया हुआ है 135 और 225, एक और देख लेते हैं। 135 और 225, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। इस दोनों में बड़ा कौन है आप लोग बताइए, कमेंट में बताइएगा। माना कि a बराबर 225, b बराबर 135, यहाँ लिखेंगे इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ प्लस R, जहां 0 लेस देन R लेस देन B। A के जगह पे आप लिखेंगे 225, B के जगह पे लिखेंगे 135। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि 135 से आप 200 इसमें भाग दीजिएगा, 135 से भाग देंगे 225 में, तो ये एक मरतबे ही लगेगा। 135 का 135, 0 10 दोबारा में 3 घट गया 9, ये एक खत्म, तो एक यहाँ लिखा जाएगा Q के स्थान पे, और ये जो बच गया 90 यहाँ लिखा जाएगा। फिर आगे आ जाइए, फिर 135 यहाँ आ जाएगा, ये 90 यहाँ आ जाएगा, फिर 90 से आप भाग देंगे 135 में, तो एक ही मरतबे लगेगा। 90 का 90, 5 9 4 13, ये एक मरतबे लगा दिए, और ये बच गया कितना, 45। फिर से अब 90 को यहाँ लाएंगे, ये 45 यहाँ आ जाएगा, और जैसे ही 45 दोनों हम करते हैं 90 हो आता है, तो 45 दोनों 90, बच गया 0, और यहाँ आप आराम से लिख देंगे। अतः मौसा बराबर किसका किसका मौसा ब्रैकेट में लिख देंगे, 135 225, यानी यहाँ जो होगा वही आपका मौसा होगा 45, और आंसर को आप लोग ऐसे ब्रैकेट में घेर देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से मौसा ज्ञात करना सीख गए होंगे। तो हम आगे चलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लसा ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लसा ज्ञात करना आसान होगा। कब आसान होगा, जब आपको गुणनखंड बनाने हैं। तो पहले हम लोग गुणनखंड को सीखेंगे, उसके बाद हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा लसा निकालना सीखेंगे। आप लोग को पहले थ्योरी पढ़ा देते हैं, एक एक क्वेश्चन, उसके बाद पुनः हम लोग पूरे चैप्टर को बारीकी से फिर पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना सीखते हैं। इसके लिए पहले हम लोग गुणनखंड सीख लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे अब। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए। हम थोड़ा सा आप लोग को हम बता देते हैं ताकि आप लोग को गुणनखंड निकालने में परेशानी नहीं हो। देखिए, सबसे पहले अभाज्य संख्या होता कौन कौन है, आप लोग को हम कल ही बता चुके थे। अगर आप लोग नहीं जानते अभाज्य संख्या के बारे में, तो आप इससे पहली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। अभाज्य संख्या में अगर विभाज्यता के नियम की बात करें तो सबसे पहले हम लोग 2 से लगाते हैं, और 2 से कब लगाएंगे, जब इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, तो तब जब इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो आप लोग 2 से लगाएंगे। अब 3 से कब लगाएंगे, तो जब
सभी अंकों को जोड़ने पर, जब सभी अंकों को जोड़ने पर वह 3 से विभाजित हो। एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे यहाँ हम लिख दिए 2 5 7, क्या ये 3 से लगेगा? तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको पहले जोड़ेंगे। 7 5 12 2 14, 3 का पहरा में नहीं आता है, इसलिए 3 से नहीं लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम लिख देंगे 5 8, अब ये 3 से लग जाएगा, 3 से लगेगा, क्योंकि जुड़ने पर कितना है? 5 2 7 8 15, और 15 3 का टेबल में आता है। जैसे ही जोड़ेंगे और 3 के टेबल में आएगा, समझेंगे वो 3 से लगेगा। ये 2 से भी लगेगा, लेकिन हम 3 के पढ़ रहे हैं। और देखें 2 5, और यहां लिख दे हम फिर से 5 लिख दिए, तो बताइए क्या यह 2 से 3 से लगेगा? 5 5 10 2 12, जोड़ने पर आ गया 12, यानी 3 के टेबल में है, तो ये 3 से लगेगा। और देखिए 7 8 6, क्या ये 3 से लगेगा? ये भी 3 से लगेगा, क्योंकि 8 7 15 5 20 21 होता है, ये 3 से लगेगा। और देखिए 3 से लगे कौन कौन लगने वाला होगा? और देखिए 3 345, ये भी लगेगा 3 से। चाहे कितना ही बड़ा हो, उसको हम लोग सीख लेंगे। अब चलते हैं 5 से, क्योंकि अभाज्य संख्या 5 होता है, हमको अभाज्य संख्या सीखना। जब इकाई का अंक, जब इकाई का अंक 0 या 5 हो, तब आप 5 से लगा सकते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें, ये 25 हो जाएगा, ये 2545 हो जाएगा, ये आप कुछ भी लिखे, लेकिन अंत में 0 या 5 होना चाहिए, ये सब आप लिख सकते हैं। आप देखिए थोड़ा हम कैसे निकालते हैं, अब आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर हम यहाँ लिख दिए, इसका हम लोग गुणनखंड निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग 2 से शुरू करेंगे, और 2 से लगने वाला है या नहीं ये पहले देख लेंगे। अंत में 0 है, तो पहले 2 से लगाएंगे। देखिए कैसे लगाते हैं। 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। अब 2 का 2 को टेबल में तो 5 नहीं आता है, तो 2 का 2 पढ़ेंगे, 5 से बेसी नहीं आना चाहिए। 2 दूना 4, एक इसमें बच गया, तो एक यहाँ पे लिखा जाता है, 2 पंचे 10। अब आप ही लोग बताइए, क्या 0 2 4 6 8 में से कोई है? नहीं है, तो ये 2 से नहीं लगेगा। अब जरा जोड़ कर देख ले, क्या ये 3 के टेबल में है? 5 2 7 7 2 9 9 3 12, जोड़ने पर ये 12 आया, यानी 3 के टेबल में है, तो ये 3 से लगेगा। लगेगा कैसे? तो 3 इकाई 3, और ये 22 है, तो 3 7 21। लेकिन याद रहे, जब भी डायरेक्ट 2 अंक को लेते हैं, तो यहाँ को 0 देना पड़ता है, और 3 7 21, इसमें जो एक बच गया है वो इसके पास चला जाएगा, ये हो जाएगा 15, 3 5 15। फिर से देखिए क्या 3 से लगने वाला है? 7 5 12, 12 1 13, 3 से नहीं लगेगा। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन और भी है, क्योंकि जब अंत में 5 या 0 हो तो 5 से लगता है, तो ये 5 से लग जाएगा। 5 दूना 10, ये 5 इकाई 5, इसमें 2 बचा, ये 50 25, फिर 5 से लगेगा। 5 चौका 20, एक बचा, 5 थी 15। यहाँ अभाज्य संख्या मुझे प्राप्त हो गया, यानी अब यह नहीं निकल सकता है। यही इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। और सीख लेते हैं, ताकि मौसल से निकालने में आसानी हो, चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो। देखिए देखिए इतना बड़ा बड़ा, फिर भी आप लोग इसको आसानी से पढ़ पाएंगे, अगर आप समझ गए होंगे तब। बताइए क्या आप लोग इस यहाँ पे 2 से लगेगा? लगेगा। कैसे लगेगा? 2 इकाई 2, यहाँ पे 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, लेकिन फिर भी लगेगा। 2 इकाई 2, एक बचेगा, ये जाएगा एक इसके पास, ये 14 बन जाएगा, 2 7 14। फिर यहाँ पे आइए, 2 इकाई 2, एक बचा, 10 बन गया, 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं लगेगा। क्या 3 से लगेगा? 5 1 6, 7 6 13, 14 15, 3 से लगेगा। 3 तिहाई 9, 2 बच गया, 3 9 27। अब देखिए फिर यहाँ एक बैक हमको लगाना होगा 15 में,
तो पहले 0 लिखेंगे, तब लिखेंगे 3 5 15। अब फिर से जोड़ कर देखें, 9 3 12 5 17। अब यह 3 से नहीं लगेगा, लेकिन 5 से जरूर लगेगा। देखिए 5 5 7 35, यहाँ पे बच गया 4, ये हो जाएगा 40, 5 8 40, 5 1 5। अब ये नहीं लगेगा। अब अभाज्य संख्या ये है या नहीं है, आप लोग इसको बारी बारी से फिर अब 7 से, फिर 11 से, आप 13 से लगा के देख सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग इस गुणनखंड को समझ से गए होंगे, और आप लोग कॉपी में कल इसको निकालेंगे और चेक करेंगे। कल हम फिर इसको चेक करेंगे कितना बच्चा का सही है। ये आप लोग के लिए है 3 क्वेश्चन। ये आप लोग के लिए है, आप लोग इसको बनाएं। ठीक है, हम लोग अब चलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा लसा निकालना। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लसा ज्ञात करना सीखते हैं। बहुत आसानी से सीखेंगे, और हर प्रत्येक साल एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। जब अभाज्य नाम में से पता आपको चल रहा है कि ये अभाज्य गुणनखंड, यानी कि सबसे पहले दोनों को हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। ये 12 के तोड़ेंगे, 2 छक 12, 2 तिहाई 6। 18 को तोड़ेंगे, 2 नमा 18, 3 तिहाई 9। अब अभाज्य फैक्टर में अगर तोड़ दिए, तब यहाँ लिखना होगा ये 12 को तोड़े है तो क्या क्या आया है। ये 2 आया है, फिर 2 आया है, फिर 3 आया है। 18 को तोड़े है तो फिर 2 आया है, 3 है और 3 है। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 2 को है तो 2 के पावर 2, और 3 1 है 3 के पावर 1, 2 अकेला है तो 2 के पावर 1, और 3 है 3 के पावर 2। अब आपको बस यहाँ लिख देना है, अतः मौसा इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं मौसा बराबर, मौसा कौन होता है। अक्सर बच्चा इसमें कंफ्यूज करता है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं कर पाइएगा। मौसा का सबसे पहला रूल ये होता है कि दोनों में रहे और पावर जिसका कम हो, वही आपका मौसा होता है। फिर सुनिए, जो सब में हो और पावर उसका कम हो, वही मौसा में होता है। अब देखिए, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, लेकिन पावर कम इसका है, तो हम इसी को लिखेंगे मौसा में। और है, देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, लेकिन पावर कम इसका है, तो हम लोग इसका लिखेंगे। तो आप लोग बताइए, ये 3 2 के पावर 1 और 3 के पावर 1, 3 ही 2 ही होता है, तो 2 तिहाई 6, ये आपका मौसा हुआ। अगर हम बात करेंगे लौसा का, तो लौसा का मतलब ये होता है कि टोटल कितना संख्या, अब टोटल को लिखेंगे और सबसे ज्यादा वाला को अब लिखेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में रहे ही, नहीं रहे फिर भी लिखेंगे, लेकिन अगर दोनों में हो तो पावर जिसका ज्यादा हो वही लिखेंगे। आप समझा, यहाँ देखिए एग्जाम्पल 2 4 चलेगा, आपको क्लियर हो जाएगा। 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, हमको देखना एगो 2 है, और इस पूरे संख्या में एगो 3 है, तो बस 2 ही 3 तो है, तो पावर ज्यादा वाला लिखिए ना आप। 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, गुना कर दीजिए। 2 के पावर 2 4, 3 के पावर 2 9, यानी 9 चौका 36, ये आपका हो गया लसा। अब देखिए 3 गो है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले लसा निकालेंगे, सॉरी पहले इसका हम अभाज्य फैक्टर में तोड़ेंगे। ये 50 25, ये टूट गया, अब नहीं टूटेगा ये 40, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 2 पंचे 10, टूट 12, 2 छक 12, 2 तिहाई 6। अब इसको फिर ऐसे लिखेंगे, ये 25 को तोड़े है तो 5 गुने 5 आया, यानी कि 5 के पावर 2 आया। लेकिन एक सब में रहता है, आप लोग उसको याद रखेंगे। अगर हम 40 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, यानी 2 के पावर 3 गुने 5, और 12 को अगर देखेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3, यानी 2 के पावर 2 गुने 3, यहाँ लिख लेंगे। अतः मौसा इज इक्वल टू, हमने क्या बताया आपको, मौसा कौन होता है। मौसा का पहला रूल जो सब में होना चाहिए,
चाहे 3 गो वाला हो या 4 गो वाला हो चाहे 10 गो वाला हो, पहले सब में होना चाहिए। तो पहले ढूंढिए कौन कौन है। अब यहाँ से आपको केवल मतलब रहना चाहिए, यहाँ से 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें नहीं है, मौसा 2 नहीं होगा। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, मौसा नहीं होगा। लेकिन आपको शुरू में बता दिया कि सब में एक जरूर रहता है। अगर कुछ नहीं मिला तो उसका मौसा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। अगर हम लसा की बात करें तो लसा में हमने आपको क्या बताया कि टोटल संख्या जो भी होगा उसको पहले लिखना है, लेकिन जो दोनों में तीनों में हो तो बड़का वाला केवल लिखना है। हम ऐसे देखते हैं, 2 है तो 2 लिख लिए, 3 है तो 3 लिख लिए, 5 है तो 5 लिख दिए। तो इस पर गौर कीजिए, इसमें क्या है, 2 3 5 के अलावे कुछ नहीं है। अब पावर ज्यादा वाला लिखिए ना, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ है तो पावर ज्यादा वाला लिखिए। 3 तो अकेला है तो यही रहेगा, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी, तो पावर ज्यादा वाला लिखिए आप। अब इसको गुना करके लिखिए, 2 को 3 में गुना कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, ये हुआ 8, ये 3। अब 5 को 2 में गुना कीजिए, 5 25, आप तो गुना करने आता ही है, 25 8 है 200 और 200 तिहाई 600, यही आपका क्या हुआ, लसा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं। यहाँ पे इसको 18 बना देते हैं और यहाँ पे इसको हम 24 बनाते हैं, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि एगो हम ये वाला बता दिए। अगर हम 18 को निकालते हैं तो 2 9 18, 3 तिहाई 9, 9 को निकालते हैं 3 तिहाई 9, 24 को तोड़ेंगे, 2 1 2 दूना 4, 2 6 12, 2 तिहाई 6। अब यहाँ देखिए, 18 को तोड़े तो 2 आया, 3 आया, 3, 9 को तोड़े 3 है 3 है, 24 को तोड़े 2 2 2 3। अब इसको लिखिए, 2 अकेला है, 3 2 है, 3 केवल 2 है, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 सब में होता है, 2 3 है, 3 अकेला है, क्योंकि जब कुछ ना मिले तो मौसा 1 होता है, इसलिए 1 नहीं मिले तो मौसा 1 होता है। अब यहाँ लिखेंगे अतः मौसा, मौसा बराबर, मौसा का रूल क्या है, पहले तीनों में होना चाहिए, तो तीनों आपको ये 3 भी है, ये 3 भी है, ये 3 भी है, तो मौसा का मतलब पावर कम वाला। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो यानी 3 ही होगा। और कुछ है जो तीनों में है, जहाँ गौर से देखिए नहीं है तो मौसा इसका 3 ही होगा। लसा का नियम क्या है, आपको कौन कौन संख्या है इतना में देख लेना है। इसमें केवल 2 दिखाई दे रहा है, एगो 3 दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, केवल देखिए 2 3 2 3, तो पावर ज्यादा वाला लिखिए ना। यहाँ 2 के पर 1 है, यहाँ 2 के पर 3 है, तो ज्यादा वाला लिखिए आप। 3 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, दोनों सेम है तो कोई एगो लिखिए, ज्यादा वाला कोई एक एगो लिखना, बार बार नहीं लिखना। तो 2 का 3 में 8, 3 का 9, 8 9 72, यही आपका लसा हुआ। चलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा बीटीसी मैथ। नहीं बनेगा तो फिर हम लोग इसको कल फिर से बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी केवल हम समझाए हैं। चैप्टर फिर कल से हम शुरू करेंगे, कल चैप्टर का सारे सवालों को हम हल करेंगे, लेसन प्रश्नावली 1.1 और 1.2 को बारे में। ठीक है, चलिए, जय हिंद जय भारत।